मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। पंचायती चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ रही है, अलग अलग प्रखंडों से जाकर के हम खबर भी दिखा रहे हैं। विगत 5 सालों में वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या कुछ विकास हुआ है, खास नज़र इस पर रहती है और प्रत्याशियों से भी बातचीत करने की कोशिश रहती है कि आने वाला जो 5 साल रहेगा, जीतने के बाद प्रत्याशी की जीत होती है तो क्या कुछ विकास होगा। सिवान में चुनाव चल रहा है और सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में भी 29 नवंबर को चुनाव होने को है। आपको बताया कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत तमाम पंचायतों में जो चुनाव है वो 29 नवंबर को होने को है, जिसको लेकर के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, सिंबल जो प्रत्याशियों को देने की बात हो रही थी वो दिया भी जा चुका है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं चुनाव चिन्ह के साथ और अपने हक में वोट देने की बात भी कर रहे हैं। लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लखनौरा पंचायत में पहुंचे हैं। लखनौरा पंचायत पे वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या कुछ विकास हुआ है, सबसे पहले इस पे बातचीत कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग जो हैं, आपको बताएं कि पवित्री देवी यहाँ की मुखिया प्रत्याशी हैं और टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, उनके हक में लोग वोट मांग रहे हैं। उनके पति हैं राजकुमार मांझी जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि विगत 5 साल जो बीत चुका है, इसमें क्या कुछ विकास हुआ है, तो प्रत्याशी पति को छोड़िए, पहले तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। 5 साल बीत गया है और लकड़ी नबीगंज प्रखंड का ये जो लखनौरा पंचायत है, ये भी बाढ़ से ग्रसित होते रहता है। क्या कुछ विकास हुआ था 5 साल में देखने को मिला? कुछ नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है। बाढ़ में धान डूब गया, उसका कोई राहत नहीं मिला है। कोई मुखिया जो फिरोज आलम है कभी पूछने नहीं आए हैं, कभी देखने नहीं आए हैं। आरोप लगा रहे हैं फिरोज आलम पे। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सही कह रहे हैं कि वो कभी पूछने नहीं आए हैं कि आपके खेती बाड़ी डूबा है तो आप लोगों के घर में अनाज पानी है कि नहीं, आप लोग कैसे खाइएगा, कैसे जिएगा, वो पूछने नहीं आए हैं कभी, और न कभी आते हैं। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी पंचायत की? हम लोग अब की बार इनको सरकार को हटाएंगे और दूसरे मुखिया को बुलाएंगे। क्या लग रहा है चाचा, 5 साल जो बीता है, क्या कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो अपना आदमी को विकास किया है, दूसरे को विकास नहीं। कौन? फिरोज आलम। फिरोज आलम पे आरोप लगा रहे हैं जी। आरोप लगा रहे हैं कैसा? जी जी। चलिए, खैर और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। मुखिया प्रत्याशी के पति हैं राजकुमार मांझी जी, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस चैनल को अपने पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस पंचायत के सभी जनता जनार्दन को मैं अपने परिवार की तरफ से प्रणाम सलाम करता हूं। राजकुमार जी, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, टेम्पू छाप जो है चुनाव चिन्ह मिला है और छाप के साथ ही लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं अपने हक में। किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? मुद्दा तो बहुत तरह का बात है, समय आएगा तो अपने हम बता देंगे। चुनाव जीत पाएंगे तो सब समस्या का मैं निदान करूँगा। लगातार 5 साल भी आप क्षेत्र में रहे, पिछली बार भी आपने चुनावी मैदान में अपना कदम डाला था और दूसरे नंबर पे थे। क्या लग रहा है इस बार पंचायत की जो सीट है वो आपके हवाले लोग करेंगे यहाँ की? हमको तो उम्मीद है इस समय हमको इस पंचायत के प्रतिनिधि लोग चुनेंगे और मैं इस पंचायत का कार्यक्रम करूँगा, सही रूप से करूँगा और समाज का करूँगा और समाज को बुढ़ाव कम करूँगा। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहेंगे 5 साल जो बीता है उसके बारे में? जी, 5 साल तो अच्छा से नहीं बीता है, विकास नहीं हुआ है। मुखिया द्वारा तो कई सारा विकास करने का दावा किया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। अधिकतर जो है धनी लोगों को पहचानते हैं, विकास उन्हीं के करते हैं, गरीब को नहीं पहचानते हैं। ये चीज़ है उनमें। हमारे राजकुमार मांझी है, हार गए हैं तो अभी भी कोई आता है, चाहे वो गरीब हो, धनिक हो, दलित हो, जो भी आता है सबका विकास करते हैं, सबका काम करते हैं। अच्छा, बाढ़ जब आता है, जो बाढ़ का पानी आ जाता है या जल जमाव की समस्या होती है, इन समस्याओं के बीच मुखिया के द्वारा कुछ किया गया है? नहीं, इसमें कुछ नहीं किया गया। नहीं। सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव आपके मुखिया प्रतिनिधि देखने को मिलता है। सोशल मीडिया वाले हाइया हैं, वो तो दूसरा क्या दिखेंगे।
आम जनता के जो गरीब रहता है वो गली में घर में लोगों के बीच में नहीं रहता है। सोशल मीडिया वाले लोग तो सोशल मीडिया पर रहेंगे। चलिए, तो आपको बताएं कि वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि जो हैं फिरोज आलम, लगातार बाढ़ जैसी समस्या हो या कोरोना काल हो, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं तो जो लोग कह रहे हैं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे और सुनने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है। बताइए। हाँ सर, विकास नाम का तो कोई चीज़ हुआ है नहीं। कहने का मतलब कि क्या नाम है उनका, फिरोज आलम जो है सो बाढ़ में अपने यहाँ 5-7 आदमी को चाहे 10 आदमी को वो बाढ़ पीड़ितों से गुजारा दिए हैं। लेकिन किशनपुरा मदारपुर में एक भी नाम का कोई चीज़ नहीं है जिसको 2 नया पैसा चाहे 4 पैसा चाहे 5 पैसा मिला हो। अब बात रहा कि वहाँ हमारे किशनपुरा बीच मिडिल टोला में हमारा घर पड़ता है। हमारे किशनपुरा में 1-2 ठो इंदिरा आवास दिए हैं, बाकी एक भी इंदिरा आवास नहीं दिए हैं। पूरा डाटा निकाल करके आप रखे हैं? हम रखे हैं सर। एक बात है कि जिसके घर में रहने का जगह नहीं है, इतना पानी वो बाढ़ में डूबी हुई थी, उस बाढ़ का पानी उसके आंगन से मशीन द्वारा निकाला गया। ऐसे 3-3 व्यक्ति 4-4 व्यक्ति हमारे किशनपुरा में है। वहाँ पर लखनऊरा में एक ताला को 2 ताला दिया गया है, 2 ताला को 3 ताला दिया गया है। लेकिन हाँ, इंदिरा आवास एक ताला आदमी को 2 ताला दिया गया है और 2 ताले को 3 ताला दिया गया है। लेकिन मदारपुर में और किशनपुरा में कोई भी नाम का कोई चीज़ नहीं है जिसको वो दिया गया है। राशन पटाई हावी जावी दुख से लोग पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बांटे हैं। अब बांटे भी हैं तो 2 किलो 4 किलो वो अपने इलाके में दिए हैं, हमारे गांव में नहीं दिए हैं, हमारे मदारपुर में नहीं दिए। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी? पंचायत सरकार बदलेगी एकदम 100% सरकार बदलेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग 1-1.5 हज़ार वोट से आगे रहेंगे, अब परिवर्तन होगा। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम गरीब आदमी जो है वो तो जीतने के बाद तो आते नहीं हैं। क्या होता है कि जो गरीब है उनको घर में जाके देखना चाहिए ना, कौन कैसे है कैसे नहीं है। और क्या जिसके जो जैसे बोले हमारे चाचा कि जो इंदिरा आवास, वो बात सही बोले हैं कि वो जो बड़े लोग को ही मिलता है, गरीब लोग को नहीं मिलता है। जिसके पास रहने का नहीं है उनको देना चाहिए। अभी क्या बोलेगा, कभी आते नहीं है, किसी चीज़ में उनको बुलाया जाए तो आते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने के बाद आप बड़े हो गए हैं तो अब आ ही नहीं आइएगा। इस बार बदलाव होगा? जी 100% इस बार बदलाव, सब युवा हम लोग साथ हैं। चलिए, तो लगातार अलग अलग प्रखंड से हम खबर दिखाते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिन प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं, आपको बताएं कि परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो सिवान सहित पूरे बिहार में वर्तमान मुखिया की हार देखी जा रही है और नए चेहरे जो मतदाता हैं वो नए चेहरे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अलग अलग प्रखंड से हम खबर भी दिखा रहे थे। कई प्रखंड में देखा गया कि पूरे के पूरे जो वर्तमान मुखिया यानी तमाम पंचायतों के वर्तमान मुखिया हार गए। इस तरह से कई प्रखंड में देखने को मिला। और आपको बताएं कि 80 से 85% जो वर्तमान मुखिया है वो हार कबूल कर रहे हैं, यानी जो जनता है वो परिवर्तन के मिजाज में है। खैर, मुखिया प्रत्याशी के जो पुत्र हैं इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच आप लोग पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने परिवार और अपनी तरफ से, अपने पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे पंचायत में आकर ये सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, हम इस पंचायत चुनाव में साफ़ सुथरा काम लेकर आए हैं। हमें इस पंचायत के विकास के लिए बहुत सारे काम करना है। हमने काम का लिस्ट भी दे रखा है, मैंने घोषणा पत्र भी हमने बना के रखा है कि भाई कौन सा काम करना है। सारी चीज़ों को आप लिख के नहीं दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने पे आ ही नहीं सकता है, जगह कम पड़ जाएंगे। करना बहुत कुछ है। सीधे शब्दों में कहें तो हमको बस इस पंचायत में विकास का काम करना है। हर एक गरीब, मजदूर, भाई बहन, किसान जो भी हो, सबके साथ मिला के चलना है और सबका काम करना है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना है, उसको ख़त्म करके सबके साथ आगे बढ़ना है। 29 नवंबर को चुनाव होने को है, मतदाताओं से क्या कुछ अपील करें? मतदाताओं से हम सिर्फ इतना अपील करेंगे कि हम पे विश्वास करें और हम एक मौका दें। आप हमें एक मौका दीजिएगा, आप हमें 5 साल दीजिएगा, हम गारंटी देते हैं हम आपको 50 साल देंगे। हम आपका फ्यूचर देंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर देंगे, आपके खेत का फ्यूचर देंगे, किसान के लिए किसान का फ्यूचर देंगे, हर एक चीज़ बना के देंगे उसको। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जो है कि और भी प्रखंडों से हम दिखाएंगे। बताइए, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, ये हम पेपर दे रहे थे। चलिए, तो आपको बताएं कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले लखनौरा पंचायत की तस्वीर दिखा रहे थे। क्या कुछ विकास हुआ है विगत 5 सालों में, इस पे यहाँ की जनता जो है अपनी राय दे रही थी। हालांकि
मुख्य प्रत्याशी जो हैं पवित्री देवी, उनके पति से भी बातचीत हुई, उनके पुत्र से भी बातचीत हुई। कई सारे मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। ये भीड़ और ये लोकप्रियता जो देखने को मिल रही है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 29 नवंबर को जब चुनाव होंगे तो ये लोकप्रियता और ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होता है या फिर भीड़ ही रह जाता है। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।